माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो देखो पीछे की कक्षा में हमने जेट के बारे में सिंपल जानकारी मैंने आपको बताई थी। उसके बाद में लगभग कुछ एक टेस्ट पेपर भी डाला था मैंने, ठीक है, जो लगभग 12 से संबंधित था। जेट के बारे में जो मैंने जानकारी बताई तो वहाँ पे आपके जो परिवार में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपके परिवार में जो सहपाठी हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि भाई कौन कौन जेट की तैयारी कर सकता है। इस भ्रम में मत रखना कि केवल एग्रीकल्चर वाले ही जेट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हम कोई भी तैयारी करते हैं उसमें या कोई भी हम काम करते हैं, काम करने में क्या होता है कि रणनीति की आवश्यकता होती है। आपने भी जब छोटी कक्षा में थे तो सोशल साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो महाभारत था या जो आपकी जैसे कहने का महाराणा प्रताप थे या जो भी आपकी सोशल इतिहास हुआ, ठीक है, उससे हम बात करते हैं तो कोई भी योद्धा होता है कि रणनीति के अनुसार उस युद्ध को जीतता है। तो आपके लिए भी क्या है कि जेट की एग्जाम एक कोई युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं और जिनकी तैयारी मजबूत होती है वही विद्यार्थी क्या होता है, आगे जाता है। सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं भाई, लगभग जिनने जेट का फॉर्म लगाया है वो सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, परंतु देश के नौजवानों पढ़ने की भी क्या होती है, रणनीति होती है। एक निश्चित टाइम होता है, ठीक है, निश्चित टाइम के अनुसार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लगभग जी जान झोंकनी पड़ती है। ये नहीं कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, आज क्लास डाउनलोड कर ली कल देख लेंगे, तो वो सिस्टम चलेगा नहीं। अगर ऐसे विद्यार्थी हो तो आप आराम से लगभग क्लास को मिस करके या जो भी चैनल को छोड़ के आप मजे कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपका यही निवेदन है कि आज से हम एक रणनीति बनानी है। यदि आप अपनी माँ को अगर मानते हैं, अपनी माता को अपने सच्चे मन से मानते हैं, तो आपको रणनीति करनी है इस मदर्स डे पे। इस मदर्स डे पे अपनी माँ के लिए ही उपहार है। कुछ नौजवान क्या करते हैं, अपनी माँ को कहने का मतलब भाई जैसे स्टेटस पे लगाते हैं उसकी फ़ोटो, ठीक है, वो से कहते हैं मेरी माँ की फ़ोटो ये है, ठीक है। तो मेरा कहना यही है, यदि आप मदर्स डे पे अपनी माँ को गिफ्ट देना चाहते हैं तो उस माँ को चरण स्पर्श करके आपको उसे चैलेंज करना है कि माँ अगली बार मदर्स डे पे मेरा नाम किस में होगा, SKN कॉलेज में मेरा नाम होगा। तो वही आपकी माँ के लिए क्या होगा, उपहार होगा। तो देश के नौजवानों तन मन धन से, तो धन की तो आपको कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तन और मन से लग जाओ तैयारी के, ठीक है। जितना आप हमारा सहयोग करेंगे उसका डबल मैं आपका सहयोग करूंगा। मेरा जो पढ़ाने का सिस्टम होगा देश के नौजवानों कि यदि आप ढीले तो आपसे डबल ढीला में होऊंगा, ठीक है। यदि आप एक्टिव तो मैं आपका डबल क्या होऊंगा, इसमें एक्टिव होऊंगा। तो देखते हैं आज हम करते हैं केमिस्ट्री शब्द के बारे में चर्चा करते हैं कि केमिस्ट्री शब्द क्या है। देखो ध्यान से, केमिस्ट्री शब्द, ठीक है, इसको अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका रसायन विज्ञान। क्या होगा, रसायन विज्ञान। तो देखते हैं कि सर इस रसायन विज्ञान का मतलब क्या है। सभी विद्यार्थी लगभग जानते भी होंगे, ठीक है, और जानना भी जरूरी है, परंतु जो मैं आपको विशेष जानकारी बताऊंगा, क्योंकि ऐसी कोई नई बात नहीं है या लगभग नई बात आपके लिए बनेगी, कैसे बनेगी ध्यान रखना। रसायन विज्ञान, तो पहले हमें इस विज्ञान शब्द को समझना है, जब जाके थोड़ी बहुत हमें समझ में आएगी, ठीक है। तो विज्ञान शब्द के बारे में देखिए, यहाँ पर यदि हम यहाँ पर इसकी बात करें तो ये एक V तो क्या कहलाएगा इसमें, V+ आपका इसमें क्या कहलाएगा, इसमें ज्ञान। इसका मतलब ये तो क्या इसमें उपसर्ग है, इसमें आप क्या कहलाएगा, इसमें आपका जो शब्द होगा, ठीक है, दोनों से बना आपका विज्ञान बना है। अब इस V का मतलब होता है विशेष। क्या होता है, V का मतलब होता है विशेष। और ये आपका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे आप नॉलेज प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, इसमें आपका ज्ञान कहलाता है। तो इसका मतलब विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, विशेष ज्ञान प्राप्त करना। विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। परंतु ज्ञान कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, ये तो बनती इसकी परिभाषा बनती है। अब देखो मैं एक उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण के अनुसार इस परिभाषा को हम क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का सिस्टम रहेगा वो कौन सी विधि रहेगी, आगमन विधि। कौन सी रहेगी, आगमन विधि।
आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, परंतु आप ध्यान रखना, आपके बड़े भाई हैं वो शायद इसको जानते होंगे। तो देखिए यहाँ पर इस शब्द को समझना है कि विज्ञान की मैंने परिभाषा क्या बताई कि विशेष ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाएगा, आपका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से, मान लीजिए कि सब्जी बनाना लगभग जो आप देख रहे हैं सभी को आता है, और नहीं आता है तो आपकी गलती है, क्योंकि सीखने की उम्र थी जो आप पहले सीख चुके होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमें सब्जी बनानी है किसकी, एलोवेरा, किसकी बनानी है, एलोवेरा की बनानी है। एलोवेरा की हमें सब्जी बनानी है, जिससे हम क्या कहते हैं, आपकी आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, ग्वार, और आपका ये देखो पाटा। अब ग्वार भी है और क्या इसमें आपका पाटा भी है। तो यहाँ पे देखो एक नौजवान तो क्या कर रहा है, सब्जी बनाने के लिए पहले कहीं से ग्वार पाटा प्राप्त करता है। ठीक है, यानी एलोवेरा प्राप्त करता है। उसके बाद में क्या करता है, इस ग्वार पाटे की जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मान लीजिए इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको यहाँ से छील देता है, और उसके बाद में इसके बारीक बारीक टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद में क्या करता है, इसके लिए एक मसाला, लगभग आवश्यक मसाले तैयार करता है। ठीक है, और मसाले तैयार करने के बाद में क्या करता है, देश के नौजवानों, यहाँ पर इस ग्वार पाटे के टुकड़े को इसमें डालता है और सब्जी तैयार करता है, कि मान लीजिए कि सब्जी तैयार हो गई। एक तरीका तो ये। अब यहाँ पे जब इसने सब्जी बनाई तो कुछ सब्जी में कोई विशेष, सब्जी तो बन गई, परंतु क्या था, कोई सर विशेष इसमें टेस्ट नहीं था जो होना चाहिए। अब दूसरा नौजवान क्या करता है, दूसरा नौजवान भी कहीं से क्या करता है, एलोवेरा प्राप्त करता है, ग्वार पाटा प्राप्त करता है। इसके यहाँ पर जो ये पत्ती वाला पार्ट है, इस पत्ती वाले पार्ट को क्या किया इसने, प्राप्त करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को इसने भी छीन लिया। इसने क्या किया, यहाँ पर इन टुकड़ों को बारीक बारीक काट कर, इन टुकड़ों को बारीक बारीक काट कर क्या करता है, पहले ये सब्जी बनाने से पहले ये क्या करता है, नमक की पानी में क्या करता है, इसे उबालता है। क्या करेगा, नमक की पानी में क्या करता है, इसे उबालता है, और उबालने के बाद में क्या करता है, फिर आवश्यक मसाले में क्या करता है, मसाले के माध्यम से तैयार करता है। इसने भी यहाँ पे सब्जी बनाई, दोनों ने सब्जी बनाई, कोई दिक्कत है आप किसी को, सर इसने भी बनाई इसने, परंतु यहाँ पर इस वाली सब्जी क्या थी, कुछ विशेष थी, विशेष प्रकार का टेस्ट था। तो इसका कारण क्या था कि सर इसने जो सब्जी बनाई इसका तरीका क्या था, विशेष था, सुव्यवस्थित था। तो यहाँ पर ये तो क्या कहलाता आपका, इसमें विज्ञान कहलाएगा, जबकि ये विज्ञान हम कह नहीं सकते, क्योंकि इसमें कोई विशेष तरीका नहीं है, इसमें कोई विशेष तरीका नहीं है। तो हम कह सकते हैं यदि हम कोई भी काम करें, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक ही बात के लिए लगभग अलग अलग वैज्ञानिक काम करते हैं, अलग अलग वैज्ञानिक काम करते हैं। जैसे हम बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करते हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, जैसे एक समीकरण बनाया था आपका एनर्जी का बनाया था, इसमें E बराबर आपका mc²। तो क्या और कोई नौजवान नहीं थे क्या, अरे और भी थे, परंतु इसके जो बनाने का, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उनके बनाने का तरीका क्या था, विशेष था, सुव्यवस्थित था। इसी कारण क्या कहलाया, इसी जो वर्तमान में इसी फॉर्मूले क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो हमारा जो पढ़ने का सिस्टम भी होगा, पढ़ते सभी हैं नौजवानों, परंतु जिसका तरीका क्या होगा, विशेष होगा, विशेष प्रकार की रणनीति होगी, वही विद्यार्थी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये तो किसकी बन गई, हमारी विज्ञान की परिभाषा बन गई। उसके बाद में आते हैं कि सर इस रसायन पे आते हैं, इस रसायन पे आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस रसायन शब्द को भी हम तोड़ते हैं, थोड़ा बहुत तोड़ लेते हैं। यदि कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसे क्या कर दो, तोड़ दो, और तोड़ने के बाद में ही, टूटने के बाद में क्या आती है, आपको समझ में आती है। तो यहाँ पे देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, रसायन। विज्ञान का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपका रसायन। अब जब इस रसायन को हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, रस और आपका आयन। सर संधि कौन सी हो सकती है, संधि लगा लेना हिसाब, तो शायद दीर्घ होगी। ठीक है, इसमें अगर सवर्णी दीर्घ होगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए रस प्लस आपका इसमें आयन होगा, और भी इसमें कुछ नियम चलता है, उसको छोड़ो, हम हिंदी नहीं पढ़े इतनी। तो देखो ध्यान से, पहले हमें इसको देखना है, आयन को देखना है। किसको देखना है, आयन को देखना है। तो देखिए यहाँ पे आयन क्या होगा, सर जैसे मान लीजिए आपका ये NaCl है, क्या है, NaCl है। अब जब इस NaCl को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा सर, आपका Na+ और Cl- बनेगा।
क्या बनेगा, Na+ और Cl- बनेगा। तो सर क्या आपके इसमें आयन है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो यहाँ पे देखिए जो रस का मतलब किसको बता रहा है यहाँ पे, ये केमिस्ट्री क्या है, रस है किनका, आयनों का रस है। यहाँ पर जो आपकी केमिस्ट्री क्या है, इन आयनों का रस क्या कहलाती है, आपकी इसमें केमिस्ट्री कहलाती है। ये तो कहलाएगी इसकी शाब्दिक परिभाषा रस आयन। यहाँ पर इसे हम द्रव्य भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द्रव्य भी कह सकते हैं। आयनों से क्या बनेगा, इसमें जो आयनों का रस क्या कहलाता है, इसमें आपका रसायन कहलाता है। और इसके जो जानने का तरीका है, इस रस आयनों के रस को जो जानने का तरीका ही क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। ये तो इसकी शाब्दिक परिभाषा है। अब आते हैं यहाँ पर इसकी दैनिक जीवन में जो परिभाषा क्या होगी, या इसका एक उदाहरण आपको अच्छी तरह मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से कि सर लास्ट में आयन ही आएगा। देखो ध्यान से इधर इसी बात को थोड़ा बहुत हम लेते हैं, इसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण ऐसे मान लो, जैसे मैं आपका मेरा ही दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह आपका शरीर, जानते हो शरीर, ठीक है। अब शरीर के बाद में क्या बनेगा सर, यहाँ पे आएगा इसमें आपका, अगर हम बात करते हैं तंत्र, क्या आएगा इसमें, तंत्र आएगा। और सर तंत्र के बाद में क्या आएगा सर, आपका अंग, क्या आएगा इसमें, अंग आएगा। और अंग के बाद में क्या आएगा सर, यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तक, क्या आएगा, उत्तक आएगा। और सर उत्तक के बाद में क्या आएगा, उत्तक के बाद में आएगा यहाँ पर देखिए आपका इसमें कोशिका, और कोशिका के बाद में देखिए चलते रहिए जब तक, उसके बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आएगा इसमें केंद्रक, और केंद्र के बाद में क्या आएगा इसमें केंद्रिका। अभी तक आपकी केमिस्ट्री नहीं आई है, अभी तक आपकी केमिस्ट्री नहीं आई है, जो हमने पढ़ा था रस अभी तक आई नहीं है। फिर आगे चलो, जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है नौजवान चलते रहना है। तो आगे देखना इस केंद्रिका में क्या होते हैं सर, केंद्रिका में अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम, क्या होते हैं, क्रोमो और आपका ये सोम, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर मान लो इससे आप पे प्रोटीन होती है विशेष प्रकार की, तो यहाँ पे आएगा इसमें प्रोटीन। और यदि हम मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोटीन, तो प्रोटीन में क्या आएगा सर, आपका RNA, यह आएगा इसमें आपका DNA। सर अभी तक भी केमिस्ट्री नहीं आई है, फिर है कहाँ पर केमिस्ट्री। और आगे चलो, अब सर यदि हम इसे बात करें, यहाँ पे क्या आएगा सर, आपका न्यूक्लियो, क्या आएगा इसमें, न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे आएगा सर आगे फिर न्यूक्लियो, और उसके बाद में क्या आएगा, पूरा लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा न्यूक्लियोसाइड। अब सर यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के बाद में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए अगर इसको तोड़ते हैं न्यूक्लियोसाइड को हम 3 प्रकार से तोड़े, जैसे एक तो टूटेगा इसमें आपकी शर्करा, क्या आएगी इसमें, शर्करा आएगी। उसके बाद में क्या आएगा सर, आपका इसमें फास्फोरिक अम्ल, क्या मान लो इसमें आपका, या ऐसे मान लो कि यहाँ पे क्या आएगा नाइट्रोजनी, और यहाँ पे क्षार, क्या आएगा इसमें, नाइट्रोजन क्षार। अभी तक वास्तविक केमिस्ट्री नहीं है सर, हमें तो क्या प्राप्त करना है, आयन प्राप्त करना है। आयन कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे इस शर्करा को यदि हम बोलें तो मैं कह सकता हूँ सर ये क्या है, एक पदार्थ है, क्या है इसमें, पदार्थ, क्या है, पदार्थ। इसको भी हम क्या मान सकते हैं, पदार्थ। और या अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो पदार्थ के बाद में मैं कहूँगा यहाँ पे क्या बन जाएगा कि ऐसे मान लो कि सर आपका यौगिक, क्या आएगा इसमें, यौगिक आएगा। अरे प्रक्रम चल रहा है अभी, देखो ध्यान रखना। और मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं पर इनमें से क्वेश्चन टपक सकता है, बायोलॉजी में टपक सकता है, क्रम पूछ सकता है आपसे, बायोलॉजी में पूछ सकता है क्रम। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए यौगिक के बाद में सर क्या आएगा यहाँ पे, अरे यौगिक के बाद में हम कह सकते हैं सर आएगा इसमें आपका अणु आएगा। और अणु के बाद में सर तत्व पहले भी आ सकता है बाद में भी आ सकता है, तो यहाँ पे आएगा सर आपका तत्व आएगा। सर ये हो क्या रहा है सर ऐसे, हर तो नौजवानों कोई चीज याद तो पढ़ो मत, और पढ़ो इसे पूरा पढ़ो। फिर आपने एक पढ़ा होगा कि अधचल गागरी छलकत जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत ज्ञान क्या करता है, परेशान करता है।
कुछ नौजवान क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे क्या होगा, थोड़ी बहुत जानकारी होती है तो ऐसे करते हैं, सर ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, और जैसे पूछते हैं घुमा के पूछा गायब। अरे तो नौजवानों, कोई भी जानकारी प्राप्त करो, दावे के साथ बोलो कि हमें याद है, हम बता सकते हैं। ये जानकारी कब होगी, जब आप पहले प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो सर, अणु आ गया, तत्व आ गया, और तत्व के बाद में कौन आता है आपका, जो दिखाई नहीं देता, वो क्यों आएगा आपका, परमाणु। क्या आएगा इसमें, परमाणु। सर आयन कहां पर आपका, फिर देखिए यहां, अब जब परमाणु को हम तोड़े तो सर यहां पे देखिए, परमाणु को तोड़ते हैं तो सर आपका इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या आता है इसमें आपका प्रोटॉन, और यहां पर आपका उदासीन न्यूट्रॉन। क्या आएगा इसमें आपका, न्यूट्रॉन। और तो सर ये एक प्रकार की क्या है, इसमें आयन तो है, ये एक प्रकार के आयन तो है। या ऐसे मान लो कि सर यहां पर आपने बताया कि यौगिक, ये शर्करा बताया आपने, ये नाइट्रोजन क्षार बताया यहाँ पे, तो अगर मैं इस नाइट्रोजन क्षार की भी बात करता हूं तो आगे लास्ट में क्या बनेगा सर, इसका भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बनेगा। इन कहने का क्या बनेंगे, लास्ट में इसके आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, आयन बनेंगे। तो इन आयनों का रसी क्या कहलाता है आपका, इसमें रसायन विज्ञान कहलाता है। इन क्या कहलाएगा, रसायन कहलाता है। और इनका जानकारी प्राप्त करने या ज्ञान प्राप्त करने का विशेष तरीका क्या कहलाता है, इसमें रसायन विज्ञान कहलाता है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें, अच्छी तरह से छाप लो, अगर छापना चाहो तो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब देखो कि सर यहाँ पे अब दूसरी परिभाषा और बनाए, दूसरी परिभाषा और बनाए। मान लीजिए परिभाषा आपको कोई नहीं पूछेगा, ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा, परंतु देश के नौजवानों कहीं ना कहीं पर देख लेना, ये परेशान करेगा आपको। ये देखो यहां तक ये पूरा क्रम बायोलॉजी का है, पूरा सिस्टम बायोलॉजी आ चुकी है पहले। सर यहाँ पे आगे देखो कि फिर क्या आ गया, यहाँ से सर केमिस्ट्री आ चुकी है। तो क्रम पूछ सकता है, यदि क्रम के अनुसार सर ये सिस्टम क्या आएगा, ये सिस्टम क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे दूसरी परिभाषा और देखिए आगे, और बनाते हैं हम परिभाषा कि सर ये क्या था हमारा यहाँ पे पदार्थ, क्या था इसमें पदार्थ। तो पदार्थ यहाँ पे देखिए, आप मेरे को इससे बताओ, आपको क्या अभी दिख रहा है, तो बोलेगी सर हम सभी को दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो यदि आप देख रहे हैं तो आपको वास्तविक रूप से क्या दिख रहा है, एक बोर्ड दिख रहा है, एक आपको मार्कर दिख रहा है, और एक आपको इसमें चोटी वाले शर्ट दिख रहे हैं। आपको तीन चीज आपको दिख रही है यदि आप वास्तविक रूप से देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि सर ये सभी क्या है, आपके पदार्थ हैं। सर ये भी मार्कर भी आपका पदार्थ है। सर यहाँ पे क्या है कि आपका बोर्ड भी पदार्थ है, और मैं भी एक उसमें आपका एक पदार्थ है। तो यहाँ पे ये वहाँ की जो आसपास हमारी जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, आसपास जो हमारे जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों की संरचना, उनके गुणों में, उनके भौतिक गुण क्या है, उनके रासायनिक गुण क्या है, उनमें किस प्रकार की अंतःक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं हम, आपका रसायन विज्ञान कहते हैं। मैंने आपको लगभग अलग अलग प्रकार से तीन परिभाषाएं बता दी, ठीक है। तीन प्रकार से आपको अच्छा लगे। लास्ट वाली परिभाषा आपको ध्यान रखना कि पूछ सकता है, ठीक है। लास्ट वाली फिर रिपीट कर रहा हूं, पदार्थों की संरचना, उनके गुण, रासायनिक क्रियाएं, भौतिक क्रियाएं, उनकी अंतःक्रिया आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इसमें आपका रसायन विज्ञान कहलाता है। या हम कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के भौतिक गुण है, रासायनिक गुण है, उनकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। किस में आता है, इसमें आपके रसायन विज्ञान में आता है। अरे कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैंने केवल इसकी परिभाषा आपको बताई है। अब यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं कि बताओ आपके आसपास जो वस्तुएं हैं सभी में केमिस्ट्री है, तो सभी का आंसर होगा बिल्कुल यस। तो मेरा आंसर भी क्या होगा, यस, क्योंकि आसपास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें केमिस्ट्री नहीं है। आसपास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि केमिस्ट्री नहीं है। अगर कोई ऐसी वस्तु है तो मेरे को बता देना, आप मेरे को बता देना कि सर इस वस्तु के अंदर केमिस्ट्री नहीं है। और देखो उसके बाद में मैंने पीछे वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था, एक क्रम बताया था मैंने आपको, PCM, PCB, और यहाँ पे बताया था मैंने ABC, और यहाँ पे PCA।
सर यहाँ पे मैथ वाला स्टूडेंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा पीसीबी, मैथ वाला स्टूडेंट है जिसके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर सर बायोलॉजी वाला है, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला है और यहाँ पर आपका इसमें फिजिक्स वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें आपका एग्रीकल्चर। चाहे से आप साइंस में कैसे ही आ जाओ, चाहे से इधर से आ जाओ, ऊपर से आ जाओ, नीचे से आ जाओ, चाहे इधर से आ जाओ और चाहे सामने से आ जाओ, केमिस्ट्री से तो आना ही होगा आपको। देश के नौजवानों केमिस्ट्री में तो आना ही होगा। ऐसा कोई नौजवान है जो साइंस का है और जो केमिस्ट्री के साथ व्यवहार नहीं करेगा तो फिर उसके पास साइंस नहीं है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में तो आपको सभी को आना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री के बिना आपके ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। और जिस नौजवान की केमिस्ट्री बढ़िया है उसके सभी सब्जेक्ट क्या होते हैं, नौजवान स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ नौजवान मेरे को बोलते थे कि सर आपकी फिजिक्स भी बढ़िया है, बायोलॉजी बढ़िया है, तो इसका कारण क्या होगा देश के नौजवानों कि यहाँ पर हमारी थोड़ी बहुत इसी वाला मामला क्या है